नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला कलेक्टर ने खुंजा में लगाए गए महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण। टाउन में औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की गई जमीन प्रशासन को नहीं सौंपेंगे किसान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने विस्तार से दी जानकारी। नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी अध्यापक को अदालत ने सुनाई 5 साल के कठोर कारावास की सजा। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रही नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। जिला कलेक्टर ने किया बाल संप्रेषण गृह में शिशु कक्ष का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने आज खुंजा में लगाए गए महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने आज खुंजा में लगाए गए महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महंगाई राहत कैंप में आने वाले आमजन जनाधार कार्ड या जनाधार कार्ड नंबर, बिजली बिल या बिल के नंबर, LPG पासबुक या पासबुक नंबर, नरेगा जॉब कार्ड साथ लेकर आएं ताकि सभी 10 योजनाओं में पंजीयन हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई जन उपयोगी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत एवं किट में 1 किलो निःशुल्क दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर खाद्य तेल वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा कई और योजनाओं में भी पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अधिकाधिक संख्या में महंगाई राहत कैंपों का लाभ उठाने का आह्वान किया है। देखिए, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है महंगाई राहत कैंप, और इसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा जिला जो है इसके अंदर सब लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि सब जो गंगानगर के वासी हैं वो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका बेनिफिट ले सकें। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी पूरे राजस्थान में नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ रजिस्ट्रेशन में हनुमानगढ़ जो है वो 2nd नंबर पे चल रहा है और हमारा जिला अच्छा कर रहा है इन कैंपों में। अर्बन एरिया में आज जो जंक्शन में निरीक्षण किया गया उसमें भी ये देखा गया कि करीब 250 फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने कैंप में बेनिफिट लिया, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो पेंशन का जो बेनिफिट है, इंक्रीज्ड पेंशन और जो LPG सिलेंडर में जो छूट मिल रही है इसको लेके बहुत ही खुश दिखे। ओवरऑल जो है कैंप की व्यवस्था अच्छी थी। सरकार द्वारा गांव कोहला के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मालिक किसानों ने प्रशासन को जमीन का कब्जा नहीं देने का मानस बनाया है। इस संदर्भ में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी। टाउन शहर के नजदीक मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के तय किए गए मुआवजे को किसानों ने नाकाफी बताया है। किसानों का कहना है कि वे सरकार को कोड़ियों के भाव जमीन का बेचान नहीं करेंगे। या तो सरकार भूमि अधिग्रहण निरस्त करे अथवा उचित मुआवजा दिया जाए। अगर इसके बावजूद जबरन जमीन का कब्जा लेने का प्रयास किया गया तो किसान आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। इस संदर्भ में मंगलवार को जंक्शन में किसान संघर्ष समिति कोला की ओर से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने बताया कि हनुमानगढ़ के नजदीक 14 SSW में करीब 434 बीघा जमीन का अधिग्रहण हुआ था। 2012 में इसका अवार्ड जारी किया गया। मात्र 2,61,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से अवार्ड जारी किया गया, जबकि यह जमीन सिंचित थी और मेगा हाईवे जयपुर के पास स्थित है। यह जमीन गांव कोहला के बिल्कुल नजदीक व हनुमानगढ़ शहर की आबादी से चिपकी हुई है। इस जमीन में पैदा की जाने वाली फसलों में नहरी पानी से सिंचाई होती है, लेकिन इस जमीन को असिंचित बताकर अवार्ड जारी कर किसानों के साथ अन्याय किया गया, जबकि वर्तमान में इस जमीन के प्रति बीघा भाव 50 से 70 लाख रुपए प्रति बीघा है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने सन 2015 में एक पत्र जारी किया था। इसमें प्रति बीघा भाव 50 से 70 लाख रुपए जमीन के भाव बताए गए थे। उन्होंने बताया कि इसमें गुलाब कोठारी बनाम सरकार की एक गाइडलाइन आई थी कि शहर के नजदीक उद्योग नहीं होना चाहिए, उद्योग शहर से दूर होना चाहिए। उस गाइडलाइन की भी अवहेलना की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के नजदीकी वन विभाग है, वन विभाग में पालतू जानवर है, उन पर भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र की प्रदूषित हवा भी शहर की तरफ आएगी। इन सभी तथ्यों के बारे में भूमि अवाप्ति अधिकारी को अवगत करवाया था, लेकिन उन तथ्यों को भी नकार दिया गया। किसानों ने बताया कि अब इसी जमीन के अंदर से भारतमाला सड़क निकाली जा रही है। भारतमाला सड़क के लिए अवाप्त की गई
भूमि के भाव प्रति बीघा 27 लाख रुपए दिए गए हैं। एक ही जमीन के 2 भाव दिए जा रहे हैं, हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि मौके पर उद्योग की आवश्यकता नहीं है, न ही इनकी कोई प्रार्थना पत्र लंबित है। पहले से स्थित उद्योग खुंजा फेस प्रथम व द्वितीय में अधिकतर प्लांट खाली पड़े हैं, उनमें ज्यादातर गोदाम बने हुए हैं, मैरिज पैलेस, स्कूल वगैरह संचालित हैं, औद्योगिक इकाइयों का नामो निशान तक नहीं है। इसके बावजूद किसानों से बेशकीमती जमीन कोड़ियों के भाव खरीद कर पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी जमीनों का भौतिक कब्जा किसानों के पास है, सरकार को कब्जा नहीं सौंपा जाएगा। सरकार म्यूटेशन और इंतकाल दर्ज कर रही है, इसके बाद कब्जे लेने की फिराक में है सरकार, लेकिन किसान अब किसी भी हालत में अपनी जमीन कोड़ियों के भाव नहीं सौंपेंगे। इसके खिलाफ किसान आंदोलन की राह अपनाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, उम्मीद है कि सरकार उनकी भी बात सुनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहादुर सिंह चौहान, रघुवीर सिंह वर्मा, ओम प्रकाश सुथार के अलावा अन्य किसान मौजूद रहे। हनुमानगढ़ चौक तक 14 SSW कोल्ला के पास में भूमि अधिग्रहण हुआ था, जिसमें 434 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसके लिए सरकार ने किसानों के लिए मात्र 2,61,000 रुपये प्रति बीघा का अवार्ड जारी किया गया था। ये अवार्ड था अनकमांड जमीन का, जबकि मौके पर जमीन सिंचित थी और जमीन के अंदर फतेहगढ़ माइनर नहर का निर्माण हो चुका था, पानी लग रहा था। इसके बावजूद सरकार ने इन तथ्यों को नकार दिया गया और ये ज़मीन हनुमानगढ़ शहर के बिल्कुल आबादी के चिपटी हुई है और मेगा हाईवे के नज़दीक है और इस ज़मीन के भाव है करीबन 50 से 70 लाख रुपए बीघा, जो कि भूमि आपत्ति अधिकारी ने अपने एक पत्र क्रमांक 1273/9115 के अंदर साफ लिखा है कि ज़मीन के मौके के भाव 50 से 70 लाख रुपए बीघा है, परंतु जमींदारों को 2,61,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। अब सरकार ये चाहती है अभी 2,61,000 रुपये के अंदर ये ज़मीन अधिग्रहण कर पूंजीपतियों को सौंप दें, जो भी मौके पर जो उद्योग के लिए ज़मीन अधिग्रहण की गई थी, उद्योग के लिए कोई यहाँ प्रार्थना पत्र भी लंबित नहीं है और पिछले ये 14 सालों से किसान इसके अंदर मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं और किसानों के हालत है ना बिल्कुल दयनीय हो गई है। यहाँ पर जो पहले से स्थित फेस 2 है, फर्स्ट और सेकंड खुंजा फेस है, इसके अंदर उद्योग के नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। ज़्यादातर गोदाम बने हुए हैं, स्कूल है, मैरिज प्लेस है और कुछ प्लाट भी खाली पड़े हुए हैं। इनको उद्योगों की आवश्यकता ही नहीं थी और 14 सालों से ये ज़मीन अधिग्रहण कर किसानों से ये हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और जब किसान है ये ज़मीन इस भाव के अंदर इस ज़मीन का कब्जा नहीं देंगे। सरकार ज़बरदस्ती इनका इंतकाल दर्ज कर रही है रिको के नाम, फिर कब्जा लेने की कोशिश कर रही है। किसान इस भाव के अंदर ज़मीन का कब्जा किसी हालत के अंदर नहीं सौंपेंगे। और एक गुलाबचंद कोठारी वर्सेस राजस्थान सरकार की गाइडलाइन भी आई थी, जिसके अंदर साफ लिखा है कि उद्योग शहर के नज़दीक नहीं होने चाहिए, उद्योग है ना जो शहर से दूर होने चाहिए। उस गाइडलाइन की भी अवहेलना की जा रही है और मौके पर जो राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, किसानों को उम्मीद है भी इस राहत कैंप में सरकार किसानों को कुछ फायदा देगी। राहुल गांधी जी ने कहा था भी भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों की अनदेखी नहीं की जाएगी, पर मौके पर किसानों की अनदेखी की जा रही है। और इसके अंदर माननीय विधायक जी से भी हमने बात की थी, उन्होंने कहा भी बैठकर मसला सुलझाएंगे, तो हम आस लगा रहे थे भी मसला कब तक सुलझे और इसके लिए हमने बार बार ज्ञापन भी दिए थे माननीय इनको कलेक्टर साहब को, भूमि आपत्ति अधिकारी को, पर इनके ऊपर हमारे पास कोई इनका जवाब नहीं आया, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। और इसके लिए आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी, ज़मीन का हम कब्जा देंगे नहीं और इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। मुआवजा देकर ये रिको के तहत जो किसानों की ज़मीन ली जा रही है, निश्चित तौर पर किसान अपनी ज़मीन नहीं देंगे और हम इस आंदोलन लड़ेंगे, मजबूत आंदोलन लड़ेंगे। आप देखते हो कि रोज़ ही किसान हमारे देश में हर 45 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहा है और लेकिन हनुमानगढ़ का किसान इस प्रकार का नहीं है। जब जब भी इस प्रकार के सवाल आए हैं, किसान के सामने इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, चाहे वो सिंचाई पानी की हो या कोई और, यहाँ हनुमानगढ़ का किसान एक होकर इकट्ठा होकर लड़ा और हम भी अपने इस ज़मीन को बचाने के, क्योंकि यहाँ जो 14 SSW में जो किसान है वो सीमांत किसान है, किसी के पास 10 बीघा है, 15 बीघा है, इससे ज़्यादा नहीं। वो सारे का सारा जो किसान है, छोटा किसान है, वो बेज़मीना हो जाएगा। और अगर हम 2,61,000 के हिसाब से अगर ज़मीन हमारी ली जाती है, तो उस हिसाब से अगर हनुमानगढ़ शहर में कोई किसान प्लाट भी लेना चाहे तो उसमें उसको प्लाट भी नहीं मिलेगा, तो उसकी रोटी रोजी का क्या होगा। निश्चित तौर पर एक ही रास्ता है किसान के सामने कि वो लड़े और अपने हक को हासिल करे।
पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने निजी स्कूल में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी अध्यापक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने निजी स्कूल में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी अध्यापक को 5 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 25,500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 25 अगस्त 2019 को पीड़िता के मामा ने गोलूवाला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि पीड़िता गाँव अयालकी के निजी स्कूल में पढ़ती है। इसी विद्यालय का अध्यापक उसकी भांजी को तंग परेशान करता है, वह उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। उक्त अध्यापक इसी विद्यालय के प्रिंसिपल व व्यवस्थापक का रिश्तेदार है। जब उन्होंने अध्यापक संदीप सिंह की शिकायत की तो प्रिंसिपल व व्यवस्थापक ने कहा कि वे उसे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन पीड़िता जब प्रिंसिपल के कार्यालय में गई तो वहाँ पर संदीप बैठा था। उस समय भी संदीप ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की, धमकी दी कि उसने शिकायत कर उसका क्या बिगाड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह पेश किए तथा 8 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी संदीप सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 354 नो LF/10 पोक्सो एक्ट में 5 साल कठोर कारावास सजा, 25,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 506 में 2 साल कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। कुल जुर्माना 25,500 रुपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। पच्चीस 8/19 को पीड़िता के मामा ने पुलिस थाना गोलूवाला में FIR दर्ज करवाई कि उसकी भांजी अयालकी के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पर एक टीचर जिसका नाम संदीप था, जो उसे तंग व परेशान करता था, उसके साथ अश्लील हरकत करता था, जिसकी शिकायत उसने प्रिंसिपल से की। जो प्रिंसिपल का रिश्तेदार था, इस वजह से प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से नहीं निकाला और पीड़िता को केवल आश्वासन दिया। एक दिन पीड़िता जब प्रिंसिपल ऑफिस में गई तो वहाँ पर वह अध्यापक संदीप बैठा था, जिसने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की तथा उसे धमकी दी कि यह बात तूने अपने घर वालों को बताकर मेरा क्या बिगाड़ लिया। इस पर पुलिस ने मुलजिम के विरुद्ध संबंधी धाराओं में चालान पेश किया, जिसमें अभियोजन ने 5 गवाह और 8 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 506 के तहत 2 वर्ष का साधारण कारावास, 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 9 LF/10 पोक्सो एक्ट के तहत तथा 354 के तहत 5 वर्ष की सज़ा, 25,000 रुपये अर्थदंड व अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास दिया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रही नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। ग्रेड पे 3600 रुपए करने और पदनाम परिवर्तन की मुख्य मांग पूरी करवाने के लिए नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। LHB और ANM ने दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर सरकार पर अन्याय और भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार को चूड़ियां पहनने की नसीहत दे डाली। LHB ANM संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले बेमियादी समय के लिए महापड़ाव शुरू कर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठी नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि LHB ANM लगातार 24 घंटे काम कर रही है। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान पर खेलकर महामारी से मरीजों को बचाने के लिए सेवाएं दी। उन्हें ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कार्य करना पड़ता है, फिर भी ग्रेड पे 2800 रुपए मिल रहा है। वहीं 6 घंटे कार्य करने वाले 3rd ग्रेड शिक्षक का ग्रेड पे 3600 है। यह LHB ANM के साथ अन्याय है। सरकार नारी शक्ति के साथ भेदभाव कर रही है। उनकी मांग है कि ग्रेड पे 3600 मिले, पदनाम भी परिवर्तित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनकी हड़ताल बेमियादी समय के लिए जारी रहेगी। इस मौके पर संतोष चौधरी, निशु वर्मा, सुमन, विनोद, हरप्रीत कौर, मंजीत कौर, हरविंदर कौर, सुधा रानी, सुलोचना, रोशनी, बलजीत कौर, भूपेंद्र कौर, राजेश, हीरा, मनदीप कौर, राजविंदर कौर, निर्मला, बिमला, इंदिरा कुमारी सहित कई अन्य नर्सिंग कर्मी मौजूद रहीं। के बाद जैसे JNM स्टाफ है, कोई डिलीवरी करवाएगा तो उसे सुबह का ऑफ होगा
हम चाहे रात को डिलीवरी करवा लें या सुबह टीकाकरण करवा लें तो हमें कोई ऑफ नहीं मिलता है। कोई हमें मीटिंग में भी पहुंचना है, किसी अगले दिन कर्मचारी टीकाकरण भी 8 घंटे ड्यूटी है, लेकिन हमारी 24 घंटे ड्यूटी है। मतलब सरकार हमें क्यों नहीं समझ रही, हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? हम रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ जी, हर जिला मुख्यालय पर ये सब जगह अभी तो वार्ता चल रही है ऊपर जयपुर, जो हमारे बैठे हैं पदाधिकारी वो वार्ता कर रहे हैं मंत्री जी से, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हम जयपुर तक जाएंगे। अभी हम सारी ANMs हड़ताल पे हैं और सब सेंटर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है गांव में आप कह लो जहाँ भी है, तो वो सभी पे ताले लटक रहे हैं। आम जन को आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम 2 घंटे क्या हम 24 घंटे की OPD देखते हैं। डिलीवरी करवाना, टीकाकरण करना, बहुत सारी OPD मतलब सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, आप और महकमे का भी जो योजना है वो हमारे थ्रू ही काम होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी हमारे सब सेंटर पे आए और आपको हम दिखाएं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार कैसे अंधा और बहरा हुआ पड़ा है, क्यों नहीं देख रहा हमारी तरफ। शायद हम लेडीज हैं और हम अपनी मांगों को अच्छी तरह से रख नहीं पा रहे हैं। अभी तक कोई भी पता लेने भी नहीं आया कि क्या है, क्या समस्या है। हाँ जी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला कलेक्टर द्वारा आज जंक्शन में CWC द्वारा संचालित बाल संप्रेषण गृह में शिशु कक्ष का उद्घाटन किया गया। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने आज बाल संप्रेषण गृह में बाल शिशु गृह कक्ष का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान ने बताया कि फिलहाल बाल कल्याण समिति के पास बाल कल्याण गृह में मात्र नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं, जिनका संरक्षण समिति द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले बच्चों के लिए शानदार कमरे तैयार किए गए हैं, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के यहाँ पधारने पर बाल कल्याण समिति सदस्यों द्वारा उनके साथ समिति के कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। विजय सिंह चौहान ने बताया कि जिला कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति के सदस्यों से बाल संप्रेषण गृह में बच्चों के बेहतर भविष्य और उनकी सुविधाओं के लिए हर प्रकार का जिला प्रशासन की ओर से सहयोग देने का विश्वास दिलाया है। इस दौरान बाल कल्याण समिति की श्रीमती अनुराधा सहारण, श्रीमती सुमन सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारा ये CWC का सेंटर है, यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी है और आज एक शिशु गृह का हमने उद्घाटन किया है। हमारे पास 2 अभी छोटे बच्चे हैं जो भी अडॉप्शन के लिए इन लाइन है, तो उनकी व्यवस्था देखने के लिए और जो शिशु गृह है उसका उद्घाटन करने के लिए आज मैं आई थी। हनुमानगढ़ की कलेक्टर महोदया श्रीमती रुक्मिणी रियार जी आज बाल संप्रेषण गृह बाल कल्याण समिति में आज उनका आना हुआ। आज जो नया जो शिशु गृह बना है इसको आज उन्होंने विधिवत रूप से उनका उद्घाटन किया है। अभी चूंकि हमारे पास 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 शिशु हैं, एक 6 वर्ष का दर्पण और एक 20 माह का जो भविष्य है, उसके लिए शानदार रूम तैयार किया गया है जिसमें AC वगैरह है और खिलौने वगैरह है। तो नेचुरली उससे बच्चे को उसको प्रभावित होंगे, बच्चे उनका जीवन यापन अच्छा होगा। और कलेक्टर मैम ने आज जो बाल कल्याण समिति की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी। उन्होंने हमसे पूछा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी मांगे हैं तो वो बताएं। तो निश्चित तौर पे देखिए एक संवेदनशील कलेक्टर है मैम, और उन्होंने बाल कल्याण समिति और जो प्लस जो संप्रेषण गृह हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी है और निश्चित तौर पे इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। SC/ST प्रकरण अदालत की विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी ने मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकालने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST प्रकरण डॉक्टर सरिता स्वामी ने मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकालने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है और इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक योजक दूलीचंद चावरिया ने की। दूलीचंद चावरिया ने संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण के अनुसार परिवादी राजेश ने 2018 में टाउन पुलिस थाना में मारपीट व जाति सूचक गालियां निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। अनुसंधान के बाद पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को आरोपी भीम सोनी उर्फ दीपेंद्र सोनी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे IPC की धारा 323 में 1 वर्ष कारावास 100 रुपए जुर्माना, IPC की धारा 325 में 3 वर्ष कारावास 1000 रुपए जुर्माना, SC/ST एक्ट की धारा के तहत 5 वर्ष का कारावास 1000 रुपए जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST प्रकरण हनुमानगढ़ डॉक्टर सरिता स्वामी RJS कैडर ने अभियुक्त भीम सोनी उर्फ दीपेंद्र सोनी को सज़ा सुनाई। FIR नंबर 216/2018 पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के परिवादी राजेश कुमार द्वारा यह उक्त FIR मारपीट व जाति सूचक गाली गलौज की करवाई गई थी, जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में पेश होने पर बाद शख्स है अभियुक्त भीम सोनी और दीपेंद्र सोनी को धारा 323 में 1 वर्ष का साधारण कारावास व 100 रुपये अर्थदंड व धारा 325 में 3 वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड व SC/ST की धारा 325A में 5 वर्ष के साधारण कारावास व 1 वर्ष 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त अर्थदंड अदायगी में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा पुलिस कर्मियों की आंखों की जांच के लिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा पुलिस कर्मियों की आंखों की जांच के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद के पदाधिकारियों ने संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी के चलते दिन रात काम करना पड़ता है और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देनी पड़ती है। इसी के तहत पुलिस कर्मियों की आंखों की जाँच के लिए नेत्र जाँच शिविर लगाया गया। इस दौरान लगभग 70 पुलिस कर्मियों की आंखों की जाँच की गयी, जिसमें से 25 पुलिस कर्मियों की आंखों में दृष्टि दोष पाया गया। इस संदर्भ में चिकित्सकों ने दृष्टि दोष पाए गए पुलिस कर्मियों को चिकित्सकीय परामर्श भी दिया। आज राष्ट्रीय युवक परिषद के द्वारा आँखों का एक निःशुल्क कैंप लगाया गया SP ऑफिस के अंदर। इसमें हमने तकरीबन 70 से 80 लोग भी पुलिस कर्मचारियों की आंखों में नेत्र जांच की और लमसम 25 लोगों के आंखों में दृष्टि दोष पाया गया और उन्हें हमने सलाह भी दी कि किस तरह से उसका उपचार किया जाएगा और बहुत अच्छे इन्होंने हमारा यहाँ सहयोग किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रहा हमारा। आप पिछले दिनों में हमने 30,000 बच्चों की आंखें चेक स्कूलों में तो फ्री थे, तो हमने सोचा अभी ऑफिस में कर देते हैं। तो माननीय सुधीर चौधरी साहब और हमारे दशहरा बोस साहब ने हमारे SP ऑफिस में बुलाया था मेरे को आँखें चेक करने के लिए। यहाँ हमने 63 लोगों कर्मचारियों की आँखें चेक की, उसमें 23 लोगों की आँखों में कमी पाई गई। तो सभी बता दिया अभी वो जाके ममता ऑप्टिकल पे जा करके अपना चश्मा बनवा लेंगे या कोई दवाई से ठीक हो जाएगी। और इसके बाद हम जस्ट ही अलग अलग ऑफिस में जाके 2 महीने तक हनुमान के जितने भी ऑफिस हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।